हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, केमिस्ट्री का एक पार्ट लेकर चल रहे हैं हम। डेली टू डेली एक वीडियो अपलोड हो रहा है और आप वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है धातु और अधातु। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसा टॉपिक जो आपको देकर जाएगा 2 नंबर, 2 से 3 नंबर आएगा। और आप इसे अगर आप याद कर लेंगे तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ढेर सारे दोस्त सोचते होंगे सर आप हर एक बार वीडियो में बताते हैं इतने नंबर के इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। तो अगर आप एग्जाम देने वाले हैं अप्रैल मई में या फिर मार्च अप्रैल में, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और उन दोस्तों को तक भी पहुँचाइए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक, मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर करते होंगे, लाइक करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो खत्म होते तक अगर आपको समझ में आता है तभी लाइक कीजिए, वरना कमेंट में बताइए सर मुझे नहीं समझ में आया। ठीक, और समझ में आया तो कमेंट करके ये भी बताइए कि सर मुझे समझ में आया है। जैसा कि आप लोग देखते आए हैं, हम आपको मतलब कि ढेर सारे टॉपिक खत्म कर दिए हैं। कास्टिक सोडा वगैरह, कास्टिक सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो भी ऑक्सीकरण, अभिकर्मक, ये भी जितने भी हैं हम सारे इंपॉर्टेंट खत्म करते हुए टॉपिक को चल रहे हैं। अब आगे इसके बाद भी आएगा जो भी इंपॉर्टेंट ही होगा। तो हम यहाँ पर फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़ाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको वही दिया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो। ठीक, क्योंकि डॉक्टर दवा मरीज को वही देता है जो उसके फायदे के लिए हो। आप जाएंगे डॉक्टर के यहाँ तो आपको डॉक्टर वही दवा देगा जिस चीज़ की आपको बीमारी है। तो उसी तरह यहाँ भी आपको एग्जाम फेस करना है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं आपको एग्जाम फेस करना है। आपको एग्जाम में पूरे से पूरे नंबर लाने, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ला पाएँ। तो उसके लिए मैं आपका एक मार्गदर्शक हूँ, मतलब कि आपको वो बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो मैं श्योरली 100% आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो आप इस वीडियो को या फिर जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं उसे आप जाकर देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो में जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर हमारे जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में दिया है। प्लेलिस्ट में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। कक्षा 10 साइंस, कक्षा 9 साइंस, कक्षा 10 गणित। तो आप उसे जाकर देख लीजिए और देख लीजिए पूरा वीडियो और समझिए आप कैसे हैं पढ़ने में और कैसा वहाँ पर पढ़ाया गया है। तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पहले के वीडियो में होती रही होंगी, लेकिन अब जो वीडियो बन रहा है बढ़िया क्वालिटी का बन रहा है और अच्छे से बन रहा है। माइक भी प्रॉब्लम थी शुरू के वीडियो में, लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आएंगे अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम आपको धातु के बारे में पढ़ाएंगे। धातु के बारे में पढ़ाने के लिए धातु ऐसे आता है पेपर में कि धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं और कुछ धातु के उदाहरण लिखिए। ठीक, तो आपको ऐसे करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु को मेटल बोला जाता है और अधातु को नॉन मेटल बोला जाता है। तो मेटल पे देखने के लिए हम ये देखेंगे परिभाषा में, मतलब डिफिनीशन कैसे लिखनी है बोर्ड एग्जाम में। सबसे बड़ा मैटर ये करता है आपका लिखावट कैसी होती है, आपकी राइटिंग कैसे होती है, आप कैसे मैटर बनाते हैं। अगर आप वहाँ पर एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर लिए अपने कॉपी की तरफ तो आपका नंबर बढ़ना फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए, जिसमें सुगमता से धारा प्रवाहित की जा सके या फिर जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आप समझिए, आपके पास, आपके आसपास, आपके घर में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होंगी जिसमें करंट फ्लो हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो उसमें आवेश उत्पन्न होंगे, आवेश से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो अब जब भी किसी भी वस्तु में, जिस वस्तु में धारा प्रवाहित हो जाए, आप एक लोहे की छड़ लेंगे पतली सी, आप उसे बोर्ड में लगाएंगे तो आपको करंट मारेगी, मतलब उसमें क्या हो रहा है, प्रवाहित धारा हो रही है। धारा प्रवाहित होने का मतलब है वस्तु क्या है, धातु है। अभी एक प्लास्टिक की चीज लेकर आप बोर्ड में डालिए, उसको छुइए, करंट नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? क्योंकि वो धारा उसमें प्रवाहित नहीं होती और वह धारा का रुकावट है, या फिर वो क्या है, आधातु। तो आप ऐसे समझिए, जिसमें धारा प्रवाहित होती है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो हमारा क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाए या फिर जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। आप देखे होंगे दुकान पर स्टील होता है, सोना होते हैं, चांदी होते हैं। तो जब भी आप उन्हें धूप में रखेंगे तो उसमें अलग से चमक आएगी, अलग से शाइनिंग देगा। वो स्टील होगा, एल्युमिनियम होगा, तांबा होगा, कॉपर होगा, तो उसमें क्या होगा, एक अलग सी चमक होगी। जहां पर एक अलग सी चमक होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा, यानी मेटल कहलाएगा। अब उसके हम 3-4 भौतिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, हम आपको ये बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए भौतिक गुणधर्म, पहला है धातु की चमक सताधार होती है, मतलब कि जो धातु का जो एलिमेंट होगा, सॉरी जो तत्व होगा या फिर जो धातु होगी,
जिसमें ऊपर से धात्विक चमक होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। जैसे आप चांदी लीजिए, चांदी की आप रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, उसमें क्या होती है? चमकता रहता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोना, चांदी आदि। दूसरा है धातु सामान्यतः कठोर होती है, मतलब कि ज्यादातर केसेस में जो हमारी धातु होती है, जो मेटल होता है, वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड बोले तो ठोस होता है। तो जैसे आप आसपास आप देखिएगा, आपके पास एक लोहे की राड पड़ी है या फिर लोहे का जंगला लगा है, दरवाजा लगा है, चौखट लगा है, जो भी लगा है, आप देखेंगे वहां पर वो कैसी है? ठोस है कि नहीं है? तो जो ठोस होती है वो हमेशा क्या होती है? धातु होती है। अब जरूरी नहीं जो ठोस हो वही धातु हो, इसीलिए यहाँ पर हम लिखवा दिए हैं कि धातु सामान्यतः कठोर होती है, मतलब मजबूत होती है, जैसे लोहा, तांबा आदि। इसके बाद आघातवर्धनीयता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कभी कभी आ जाता है, इन पर टिप्पणी कीजिए। आघातवर्धनीयता किसे कहते किसे हैं? जैसे आप समझिए, जब आप किसी भी वस्तु को, जो आपका धातु होगा, जैसे आप कुछ मत मानिए, आप बिल्डिंग की दुकान पे जाएंगे जहां पर लोहे के दरवाजा वगैरह बनते हैं, जब उसे आप देखेंगे पीटेंगे 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 तो क्या होता है? लंबा तनता हुआ चला जाएगा। मतलब कि आघातवर्धनीयता, वो टूटता नहीं है पीटने के बाद। आघातवर्धनीयता मतलब वो पीट पीट कर उसे हम क्या कर सकते हैं? चौड़ा कर सकते हैं। लोहे की चद्दर लीजिए, आप उसे पीट पीट कर कैसे कर सकते हैं? चौड़ा कर सकते हैं। तो जिसे पीट कर चौड़ा किया जा सके उसे आघातवर्धनीयता, मतलब जो कभी टूटे ना, ठीक, उसे तोड़ते तोड़ते चला जाए, मतलब कि पीटते पीटते, तो वहां पर क्या होगा? आघातवर्धनीयता। उसके बाद तन्यता, पतले तार बनाए जा सकते हैं। आप थोड़ी सी चांदी लीजिए, आप उसे पता नहीं कितने लंबे तार बना सकते हैं, मतलब जिसे तान कर, जिसे खींच कर कुछ भी वस्तुओं का निर्माण हो सके। जैसे आप लंबे तार का निर्माण कर सकते हैं, एल्युमिनियम हो, तांबा हो, कॉपर हो, चांदी हो, तो आप इससे क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो वहां पर इस कौन सा नियम फॉलो करेगा? तन्यता का, मतलब पतले तार बनाए जा सकते हैं, धातु से पतले तार बनाए जा सकते हैं। जैसे तांबे के तार, आप तांबे को पीट कर लंबा करके तार बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद विद्युत व ऊष्मा के चालक, आपको हम पहले ही बता दिए, जिस भी वस्तु में धारा प्रवाहित हो जाएगी, विद्युत का चालक होना संभव है, वो हमारी क्या कहलाएगी? धातु कहलाएगी। लेकिन कुछ अपवाद है। उसके बाद समझिए, चालक के साथ साथ उष्मा का भी प्रवाह होना बहुत जरूरी है। उष्मा और धारा में अंतर आप समझिए। किसी भी वस्तु में उष्मा प्रवाह होने का मतलब ये है कि आप जैसे पानी नहीं गर्म होता पतीले में, आप पतीले में जब पानी गर्म होगा तो देखिए, पतीला में पानी रखें आप गर्म होने के लिए, पतीला भी जलने लगता है, तो उसमें क्या होता है? हीट होता है, हीटिंग, मतलब उष्मा प्रवाहित होती है। उष्मा प्रवाहित होने से वो गर्म हो जाता है। एक धारा प्रवाहित होना, तार में धारा जब प्रवाहित होगी तो तार गर्म हो जाएगा। तो उष्मा और धारा में डिफरेंस, ठीक। अब यहाँ पर हम बताएंगे आपको, जैसे सीसा और पारा उष्मा के कुछ अलग होते हैं। जैसे सीसा तो धातु है और उष्मा भी, पारा भी क्या है? हमारी धातु है। तो अब सीसा और पारा उष्मा के कुछ अलग होते हैं, मतलब इसमें धारा नहीं प्रवाहित होती बल्कि ये धातु होते हैं। तो ये अपवाद है, ठीक, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। अवस्था, कमरे के ताप पर ठोस होता है। कमरे के ताप पर मतलब जब भी आप कमरे में रहेंगे, जो धातु होगी, जो हमारी क्या होगी? ठोस होगी। ताप मतलब एक नॉर्मल ताप पर, जैसे आप एक नॉर्मल रूम में रहते हैं, अगर कोई वस्तु रखी है तो हमारी क्या होगी? ठोस होगी। तो जो ठोस होगी वो हमारी क्या होगी? धातु होगी। जैसे आप कोई भी लोहे का बर्तन रखा है तो क्या होगा? ठोस होगा। लेकिन हाँ, अगर अलग से टेम्परेचर दिया जाता है तो उसे गर्मा के पिघलाया भी जा सकता है। तो आप ये मत समझिए कि सर ताप पर तो पिघला जा सकता है। लेकिन मरकरी, पारा द्रव अवस्था में होता है। लेकिन जो ये अपवाद है, मरकरी जिसे बोलते हैं पारा, ये द्रव अवस्था में होता है और इसके ताप में परिवर्तन कोई नहीं होता, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ठोस। तो मतलब कि धातु कहलाता है। आपको इतना याद करना है और धातु के बारे में आप सीख जाएंगे, आपको 1 से 2 नंबर बन जाएगा। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको आधातु पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आ जाए पेपर में, आप भी नहीं सोच सकते, ना हमें पता ना आपको पता है। हम एक वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, उस सीरीज को लेकर चल रहे हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, तो आप उस दिन पछताएंगे जिस दिन आप साइंस का पेपर देकर आएंगे। उस दिन आप आने के बाद मैं ही इसी YouTube चैनल से आपको ये चैलेंज करूंगा कि शायद आपने ये क्लास देख ली होती, तब आपको पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, उसे रिवीजन कीजिए, हर संडे आप उसे अच्छे से तैयार कीजिए और तैयार हो जाइए जो आने वाला एग्जाम हो उसके लिए, और बनाइए अच्छा सा मार्क इस प्लेटफॉर्म से आप तैयार करके। आप भी कहिए कि आपने पढ़ा कहाँ से है, आपको वो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछिए ना कितना इंपॉर्टेंट है।
समझ में आया तो आप एक अच्छी सी नोट्स बनाते चलते और पढ़ते चलिए। ठीक, उतार लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको धातु के बारे में बताया जा चुका है, अब आपको अधातु के बारे में बताया जाएगा, मतलब नॉन मेटल के बारे में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा टॉपिक छूट गया धातु में। धातु में आप ये लिख लीजिएगा कि धातु में ध्वनिक गुण लिख लीजिएगा। ध्वनिक गुण, ध्वनिक गुण का मतलब होता है अगर सबसे ज्यादा ध्वनि प्रवाहित होती है तो किसमें होती है? ठोस में होती है। तो अब ठोस भी कुछ कोई होता है, जब ठोस कोई भी चीज होगा तो हमारा क्या होगा? ध्वनि होगा, मतलब कि धातु होगी। अगर धातु है तो धातु में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रवाहित होगी, मतलब धातु में कौन सी? ठोस में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें प्रवाहित होगी? धातु में या फिर ठोस में। यानी ध्वनि का जो गुण होता है वो धातु में पाया जाता है। इसके बाद अधातु में आएंगे। अब नॉन मेटल में हम पढ़ाने के लिए आपको ये बताएंगे कि अधातु किसमें क्या होता है, किसे कहते हैं। अधातु उसे कहते हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, मतलब धारा का प्रवाह नहीं होता और जिसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती। धात्विक चमक के मतलब कि जैसे आप लकड़ी देखिए, लकड़ी आप सूखी लकड़ी कहीं फेंक देंगे उसमें चमक आएगी? नहीं ना। तो उसकी सतह पर चमक नहीं आएगी तो हमारा क्या कहलाएगा? अधातु, मतलब कि अधातु है। और चमक मतलब जिसकी सतह चमकदार नहीं होती वो हमारा क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। उसमें पहले देखिए आप कार्बन इट्स हो गया, लेकिन अपवाद में कुछ जैसे आयोडीन वगैरह है। कठोरता में देखिए ये जो अधातु होती है आप ऐसे लिखेंगे, अधातु कठोर नहीं होती, अधातु कठोर नहीं होती। जैसे कोयला को आप देखेंगे तो कठोर होती है? नहीं ना, आप उसे तोड़ सकते हैं आसानी से। उसी तरह कमरे के ताप पर या ठोस या गैस अवस्था में होगा, मतलब कि अधातु कमरे के टेम्परेचर पर, जो हमारा कमरा है जिसमें हम रहते हैं उसके टेम्परेचर पर कैसा होगा? ठोस या गैस अवस्था में। लेकिन उसके बाद अपवाद है इसका, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होगा। लेकिन जो ब्रोमीन नामक धातु है अधातु, ब्रोमीन क्या है? अधातु। ब्रोमीन जो उस कमरे के टेम्परेचर पर होगा उसमें क्या होगा? वो द्रवावस्था में होगा और कमरे के ताप पर। ठीक, तो ब्रोमीन क्या है? अधातु है। उसके बाद यहाँ पर समझेंगे आघातवर्धनीयता नहीं होती है, मतलब कि इसे पीटा नहीं जा सकता। आप कोई भी अधातु है आप उसे पीटेंगे, अधातु कैसे आपको समझा? जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी ही ले लीजिए, आप लकड़ी को पीटते जाएंगे तो छोटे टुकड़ों में क्या होगी? अलग हो जाएगी। जब अलग हो जाएगी तो हमारी क्या है? नॉन मेटल है ना, क्योंकि उसका आसानी से तोड़ा जा सका। भंगुरता यही होता है उसका। भंगुरता मतलब आप उसे पीटेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे टूट अलग हो जाएगा। जैसे आप प्लास्टिक लीजिए, आप कोई प्लास्टिक जैसे बैटरी का बाह्य कवर ले लीजिए, जो बड़ी वाली बैटरी आती है उसे पीटते चले जाएंगे हथौड़ी वगैरह से, छोटे टुकड़ों में अलग हो जाएगी। तो वहां पर क्या होता है? भंगुरता होती है। भंगुरता मतलब किसी भी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे आप धूप बत्ती लीजिए, उसे सुलगाएंगे तो उसे क्या करेंगे? तोड़ सकते हैं छोटे टुकड़ों में। उसके बाद यहाँ पर तन्यता नहीं है, मतलब इसके पहले जो पढ़ाया था धातु को तान कर लंबा किया जा सकता है, लेकिन अधातु को तान कर लंबा नहीं किया जा सकता। उसके बाद भंगुरता बताई थी। ध्वनिक में आप ये समझिए कि धातु में आसानी से ध्वनि का प्रवाह हो जाता है, लेकिन अधातु में आसानी से धातु का मतलब ध्वनि का प्रवाह नहीं हो पाता। यही डिफरेंस था धातु और अधातु का। तो आप देखेंगे, तो मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं आपके लिए कि जो धातु होता है उसके सेम अपोजिट क्या होता है? अधातु होता है। अगर धातु में चमक पाई जाएगी अधातु में चमक नहीं पाई जाएगी। अगर धातु में आघातवर्धनीयता पाई जाएगी, मतलब अधातु में आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाएगी। अगर धातु तन्यता है तो अधातु तन्यता नहीं है। तो अगर धातु को ठोस कमरे पर टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। लेकिन अधातु ठोस नहीं होगी या फिर द्रवावस्था में हो जाएगी, जैसे ब्रोमीन। इसी तरह आपको भंगुरता पाया जाएगा, ध्वनि में भंगुरता नहीं पाया जाएगा, इसमें भंगुरता पाया जाएगा। इसी के साथ साथ जो धातु होती है उसकी सतह चमकदार होती है, अधातु की सतह चमकदार नहीं होती। और बाकी इतना आपको याद करके जाना है, इतना आपको एग्जाम में देना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक अच्छी सी नोट्स बनाना, सुबह शाम 2 बार रिवाइज करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगर आप हर सप्ताह उसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।